हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आप अगर कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में आने वाले हैं। यकीन मानना, अगले किसी भी एग्जाम में इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो बहुत ढंग से और बहुत बढ़िया करके समझेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो पहला हमारा जो कह रहा है एड्स दिवस। तो एड्स दिवस सबको पता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है तो उसके पीछे कारण है 1959 में पहली बार कांगो, जो कि एक अफ्रीकी देश है, कांगो में पहली बार एड्स का क्या हुआ, केस मिला। एड्स का केस अगर सबसे पहले पूछें कहाँ मिला था विश्व में, तो बताएंगे कांगो में, जो कि क्या एक अफ्रीकी देश है। और यहाँ पर क्या हुआ, कांगो में पहली बार जो है एड्स का एक केस मिला। और उसके बाद यहाँ पर पता चला ये जो आया है वो बंदरों से आया है। कहाँ से आया? ये बंदरों से एड्स फैला है, पहली बार ये पता चला। और उसके बाद वहाँ के लोग बंदरों को खाते थे, इस वजह से ये कहाँ गया, इंसान में आ गया, इंसान में आ गया। और इसको देखते हुए 1988 में पहली बार एड्स दिवस मनाया गया। विश्व एड्स दिवस पहली बार अगर पूछे कब मनाया गया तो 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया। लेकिन भारत में पहला केस अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में पहला केस 1986 में आया था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो बताएंगे एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार एड्स का केस कहाँ मिला तो 1959 में मिला आपका कांगो, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये सबसे पहले किस में मिला था तो बंदरों में। और वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते थे, बंदरों को खाते थे, इस वजह से क्या हो गया, इंसान में आ गया। और इंसान में आने के बाद 1988 में पहली बार विश्व एड्स दिवस मनाया गया। और बात करें इसकी तो 1986 में भारत में पहला केस मिला, भारत में पहला केस। सही है। एड्स होता किससे है तो एक आपका वायरस होता है, HIV वायरस। HIV के कारण क्या होता है, ये आपका एड्स हो जाता है। सही है। और बात करें इसके आगे की, तो आगे की बात ये है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 2021 की थीम क्या थी। 2021 की एड्स दिवस की थीम, एड्स दिवस की थीम। तो ध्यान रखिएगा, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना पड़ेगा। असमानताओं को समाप्त करना, असमानताओं को समाप्त करना तथा एड्स का खात्मा, एड्स का खात्मा। तो ये क्या है आपका, ये थीम है किसकी, 2021 के एड्स दिवस की। तो ध्यान रखिएगा, 2021 में एड्स दिवस की अगर थीम आपसे पूछी जाए तो बताएंगे असमानताओं को समाप्त करना तथा एड्स का खात्मा। ये क्या है, थीम है। सही है। चलिए अगली बात पे आते हैं। तो अगली बात एक और चर्चा में रहा है आपका 13 दिसंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो इवेंट हुआ था उसका नाम था मिस यूनिवर्स। सही है। तो मिस यूनिवर्स जो है 2021 की अगर बात करें तो मिस यूनिवर्स 2021 वो हरनाज कौर सिंधु को मिला। किसे मिला, हरनाज कौर सिंधु। हरनाज कौर सिंधु जो है सिद्धू हैं, ये कहाँ की हैं तो ये आपकी हरनाज कौर जो है वो कहाँ की हैं, वो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ पंजाब में पड़ता है, तो चंडीगढ़ पंजाब, यानी इंडिया की जो है पहली बार, इंडिया की जो है इंडिया की मिस यूनिवर्स बनी है 2021 में। सही है। तो मिस यूनिवर्स 2021 किसे खिताब मिला है तो बताएंगे हरनाज कौर को मिला है। हरनाज कौर की बात करें तो उनका लगभग 32 करोड़ का ताज ने दिया गया। और साथ ही साथ इन्हें पूछेंगे प्राइज राशि कितनी है तो बताते हैं, अनुमान बताया गया है कि आपकी 1.8 करोड़। कितना इन्हें प्राइज मनी मिलेगी तो प्राइज मनी अगर आपसे पूछा जाए कि हरनाज कौर को कितनी मिली होगी तो बताएंगे 1.8 करोड़ के आसपास इन्हें जो है प्राइज मनी मिली है। और इनका ताज जो है वो लगभग 32 करोड़ का माना जाता है। तो ये तो बात करें मिस यूनिवर्स की, तो मिस यूनिवर्स की जो शुरुआत हुई थी 1952 में हुई थी। 1952 इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से तो कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया जो कि कहाँ पड़ता है, USA में। कैलिफोर्निया जो कि कहाँ पड़ता है, USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। 1952 इसकी शुरुआत की गई थी। और पहली अगर पूछें पहली ब्रह्मांड सुंदरी यानी कि मिस यूनिवर्स कौन बनी, मिस यूनिवर्स, तो पहली मिस यूनिवर्स जो बनी थी आपकी उनका नाम था अर्मी कुसेला। अर्मी कुसेला, ये फिनलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, फिनलैंड की। तो पहली मिस यूनिवर्स अगर पूछा जाए विश्व की कौन है तो अर्मी कुसेला है, जो कि फिनलैंड की रहने वाली हैं। लेकिन हम बात करें क्या हरनाज से पहले भी हमारे यहाँ जो है मिस यूनिवर्स रह चुकी है, हाँ रह चुकी है। तो सबसे पहले बात करें तो 1994 में
1994 में सुष्मिता सेन पहली महिला, सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला जो है मिस यूनिवर्स बनी। तो भारत की पहली महिला ऐसी कौन सी थी मिस यूनिवर्स बनी, तो आप बता सकते हैं सुष्मिता सेन कब बनी थी, 1994 में। और उसके बाद 2000 में आपका एक और खिताब आया हमारे पास, वो लारा दत्ता के द्वारा। लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स बनी। और इस बार कौन बन गई, तो 2021 में अगर बात करें तो 2021 में बनी हरनाज कौर, हरनाज कौर। सही है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो 1994 में पहली महिला भारतीय मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन थी। 2000 में अगर बात करें तो लारा दत्ता ने खिताब जीता, 2021 में हरनाज कौर ने जीता। तो इसका मतलब अब तक भारत में 3 महिलाएं हैं जो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, सही, अब तक। और ये आपकी बात करें लगभग 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है, मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन, सही है, 70वां है ये, सही है, 70वां आयोजन था ये। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क में। पूछे कि मिस यूनिवर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है तो बताएंगे न्यूयॉर्क में है, सही है, हेडक्वार्टर। मुख्यालय इसका अगर पूछा जाए आपसे तो बताएंगे कहाँ है मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है, सही है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो हमारे पास आता है, अगला पॉइंट जो आता है वो आता है आपके पास ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 पुरस्कार, तो ये 2 दिए गए हैं आपके, सही है। पहला 56वां और 57वां पूछेगा आपसे, 57वां और 56वां। तो 57वां अगर मैं बात करूं तो 57वां जो दिया गया है आपका, 56वां दिया गया है वो दिया गया है आपका नीलमणि फूकन को, नीलमणि फूकन जूनियर को। और इनको जो है दिया गया वो दिया गया असमिया भाषा के लिए। किसके लिए दिया गया, असमिया भाषा के लिए। जबकि आप बात करें 57वां जो दिया गया है वो दामोदर मौजो को दिया गया है, दामोदर मौजो। तो दामोदर मौजो जो है ये आपका कोंकणी भाषा के हैं, किस भाषा के हैं, कोंकणी भाषा के। तो कोंकणी भाषा के लिए इन्हें दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार, तो सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत में। भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार पूछा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी आपकी वो 1965 में पहली बार दिया गया था, ये सही है, 1965 में पहली बार दिया गया था। और किसको दिया गया था, जी कुरूप शंकर को, जी कुरूप शंकर को पहली बार दिया गया था। और ये कब दिया, किस भाषा में दिया गया था, तो आप बताएंगे मलयालम भाषा में, सही है, मलयालम भाषा में। और ये जो है इसमें क्या देते हैं, एक प्रशस्ति पत्र देते हैं आपका, प्रशस्ति पत्र, एक बागदेवी की मूर्ति, तथा आप देखें तो 1 लाख रुपए। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में कितना दिया जा रहा है, तो वर्तमान में हम देखेंगे ये हमारे पास प्रशस्ति पत्र दिया ही जा रहा है। बागदेवी की मूर्ति भी दी जा रही है। तथा यहाँ पर जो है अमाउंट आपकी बढ़ गई है, तो अमाउंट जो है 1 लाख से अब 11 लाख हो गई है। तो कितने रुपये मिलते हैं, तो 11 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, ठीक है, तो 11 लाख रुपए मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो वर्तमान में अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आपको राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, अब वो कर दी गई 11 लाख रुपए। तो फिलहाल वर्तमान में देखें तो हम 11 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, सही है। चलिए, तो 56वां और 57वां दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पहला हमें पता ही चल गया किसे दिया गया, तो जी कुरूप शंकर को दिया गया था। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, साहित्यिक पुरस्कार है। और ये संविधान की 22 भाषाएं, जो 22 भाषाएं दे रखी हैं आपकी 8वीं अनुसूची में, उन सभी में दिया था। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दे रखी हैं उन सब में दे रखा है, सही है, अनुसूची उसमें दिया जाता है ये। चलिए अगले बात पे चाहते हैं, तो अगला बात हमारे पास ये बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला जो है 27 नवंबर के आसपास लगा था। तो बटेश्वर मेला की खासियत क्या है, तो बटेश्वर मेला की खासियत ये है, ये एक पशु मेला है, सही है, कैसा है, एक पशु मेला है ये। और इसकी बात करें तो ये जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है।
माना जाता है। और ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका आगरा में। अगर पूछा है ये कहाँ लगता है तो बताएंगे आगरा में लगता है। ये बटेश्वर मेला पूछा जाए कहाँ लगता है तो बताएंगे आगरा में। वहाँ पर एक बटेश्वर नाम की जगह है, वहाँ पर लगता है। और ये बताते हैं वहाँ पर एक बट का वृक्ष था जहाँ पर शंकर जी क्या है तपस्या की होगी या बैठे होंगे, आए होंगे वहाँ पर, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसे बटेश्वर कहा जाता है। तो ध्यान रखिए बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है और ये एक पशु मेला है ही। सही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बात करते हैं। तो काला नमक महोत्सव अगर पूछा जाए आपसे तो काला नमक महोत्सव की अगर हम बात करें तो काला नमक महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जा रहा है, ये सिद्धार्थनगर में। सही है, काला नमक महोत्सव अगर पूछे तो सिद्धार्थनगर में मनाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर। और ये सिद्धार्थनगर कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है सिद्धार्थनगर। सही है, तो काला नमक महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछेगा किस जिले में मनाया गया तो बताएंगे सिद्धार्थनगर में, और जिला पड़ता कहाँ है तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगली बात करें तो मिथिला मखाना। अगर मिथिला मखाना की बात करें तो मिथिला मखाना जो है आपका, मिथिला मखाना जो है इसको जीआई टैग मिला है अभी। सही, जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है उसे मिथिला मखाना जो है दिया गया है। तो ये आपका बिहार में है। सही है, कहाँ से है, बिहार का। ध्यान रखिएगा बिहार का जो है मिथिला मखाना है जिसे हमें जीआई टैग दिया गया है। और भारत में पहला जीआई टैग अगर पूछा जाए तो किसे दिया गया था तो आप बताएंगे दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को जो है, दार्जिलिंग की चाय, इसको पहली बार क्या दिया गया था, पहली बार भारत में किसी भी चीज़ को अगर जीआई टैग दिया गया तो दिया गया आपका दार्जिलिंग की चाय को। लेकिन अभी देखें तो हम मिथिला मखाना को क्या दिया गया, जीआई टैग, जो कि बिहार का सुप्रसिद्ध है। सही है, अगली बात करते हैं गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस 2022 की अगर बात करें तो क्योंकि 2021 में जो है कोरोना के कारण क्या हुआ, कोई भी यहाँ पर हमारा अतिथि नहीं आया था। सही, अतिथि नहीं आया, ध्यान रखिएगा, नहीं आया। जो 72वां था, कौन सा था, 72वां गणतंत्र दिवस था आपका, गणतंत्र दिवस। और इसमें कोई भी नहीं आया मुख्य अतिथि के रूप में। लेकिन उसमें बुलाया किसको आया था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, बोरिस जॉनसन। लेकिन वो आ नहीं पाए। क्यों, क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी केसेस आ रहे थे और किसी भी तरीके से कोई भी कोताही बरती नहीं जा सकती थी, इस वजह से उन्होंने आने से मना कर दिया। ठीक है, लेकिन 2022 की अगर बात करें तो 2022 में जो अगर बात करें तो ये 73वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस 2022। और इसमें जो है इस बार मध्य एशिया के 5 देश आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, मध्य एशिया के 5 देश आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया के 5 देश के राष्ट्रपति यहाँ पर आने वाले हैं। राष्ट्रपति आने वाले हैं कहाँ, भारत। तो वो कौन कौन से देश होंगे तो उनको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, सही। उसके बाद बात करते हैं किर्गिस्तान, और उसके बाद बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 जो हैं देश आने वाले हैं। तजाकिस्तान हो गए आपके, कजाकिस्तान हो गए, किर्गिस्तान हो गए, उज्बेकिस्तान हो गए और तुर्कमेनिस्तान हो गई। ये मध्य एशिया के देश हैं। इनके राष्ट्रपति इस बार 2022 में जो है संभावना है पूरी तरीके से इनको आमंत्रित किया जा रहा है। और ये जो है 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने आपको दी है। ऐसी बेस्ट अच्छी जानकारी के लिए आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। उन सभी मित्रों के पास इसको जरूर पहुंचाइए जो मित्र जो है अच्छी नॉलेज चाहते हैं और अच्छा जो है कंटेंट चाहते हैं। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं आपको कुछ थोड़े ही समय में। तो ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।